स्टार्ट कर दें? हाँ ठीक है, कर दिए। हेलो गाइस, आज जो है जीके जीएस का 25 या 30 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में आता है। जितना भी एग्जाम है, बीपीएससी, आंसर जो है ना, यूपीएससी, एसआई, बिहार पुलिस, नर्स वाला जो होता है, जितना भी है मतलब जनरल नॉलेज तो सब में एक ही रहता है। तो सब में आंसर इधर कुछ ही भी देखो। कुछ भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन जो है ना ये सब जानना ही पड़ेगा, क्योंकि यही सब आता है जीके जीएस में। ऐसा नहीं है अगर आप अलग अलग एग्जाम का तैयारी करते हैं तो अलग आएगा, यही सब आता है सब में, इसलिए देखना है आप लोग को। बता रहे हैं, मनुष्य के पास कितनी किडनी होती है? तो इसका आंसर होगा 2। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, बहुत आता है एग्जाम में। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा 26 जनवरी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना इम्पोर्टेंट बिहार पुलिस कांस्टेबल जो होता है, बिहार ऐसा ही में आ जाएगा लगता है। कांस्टेबल वाला एग्जाम जो है ना, और बिहार ऐसा ही मतलब कोई भी एग्जाम में जो है ना आता ही आता है यही सब। कहीं भी पढ़िएगा, टीचर पढ़ाएगा तो यही सब बताएगा क्वेश्चन। ये सब और मोस्ट अलग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा है, इम्पोर्टेंट सब पूरा। जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे ना, खतरनाक सब क्वेश्चन है। ताजमहल किसने बनवाया? इसका आंसर होगा शाहजहां। ये तो इतना इम्पोर्टेंट है, बीपीएससी सब में पूछता है। बीपीएससी टीचर वाला नहीं, जो होता है बीपीएससी सिविल सर्विस वाला। राष्ट्रीय गीत कौन लिखे थे? इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर। कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है? तो आप लोग को पता होगा, बताइए तो। बता देते हैं हमें, शेर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पूरा सिंपल क्वेश्चन है, बाघ होगा इसका आंसर। और इम्पोर्टेंट भी है, सिंपल है और इम्पोर्टेंट भी है पूरा। भारत में पालतू जानवर कौन से आम खाते हैं? एक मिनट, भारत में पालतू जानवर कौन से आम होते हैं? ये जो क्वेश्चन है रॉन्ग हो गया है, गलत क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इसको। कौन सा जानवर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता है? इसका आंसर होगा बंदर। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गाय क्या खाती है? इसका आंसर होगा घास। ठीक है, ऊन किस जानवर की त्वचा से बनाई जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, भेड़। कुत्ते का बच्चा किसे कहते हैं? कुत्ते का बच्चा, इसका आंसर क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा क्या कहते हैं? पपी। इंग्लिश का बुक में भी आप लोग पढ़े होंगे, पपी। कौन सा जानवर सूंड वाला होता है? तो पूरा सिंपल है, हाथी। बता रहे हैं और क्वेश्चन अभी आप जो बताएंगे ना, इतना वीवीआई है ना, मतलब खाली पूछता है एसआई, बिहार वेरी वेरी पुलिस। इम्पोर्टेंट। खाली बिहार पुलिस, एसआई मतलब पूछता है पूरा ये सब में। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने और कहाँ की थी? याद कर लीजिएगा ये सब क्वेश्चन। गौतम बुद्ध इसका आंसर होगा। और कहाँ पे? लुम्बिनी, वर्तमान नेपाल में पड़ता है। ठीक है, किस साम्राज्य को अशोक के स्तंभ और शिलालेखों के लिए जाना जाता है? मौर्य साम्राज्य। वीवीआई है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध सम्राट जिन्हें भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, कौन थे? इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। खतरनाक शासक है, पढ़िएगा हिस्ट्री में। प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ जो था, मतलब सब ग्रंथ सब जो लिखाता था कौन सा भाषा में लिखाता था? तो संस्कृत। अब हिंदी में पहले तो नहीं लिखाता था, बहुत ज़माना पहले संस्कृत में ही सब चीज़ होता था, बोलता भी था आदमी सब संस्कृत में। मतलब अब भारी हो गया है संस्कृत बोलना, अब तो हिंदी में बोल देता है आदमी सब। स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। ये भी बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, साइंस फिजिक्स का है, बहुत वीवीआई है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत। वीवीआई है। आइरिस के मध्य वाले छोटे छेद को क्या कहते हैं?
पुतली, ठीक है। मनुष्य के स्वस्थ आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। ज़्यादा आ रहा है ना फोटो साहब? हाँ जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सब क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, तब ये होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। नहीं तो एग्जाम नहीं निकलता। नहीं तो एग्जाम कुछ नहीं निकलेगा, सब याद करना पड़ता है। हम भी याद रिसर्च करके लाएंगे क्वेश्चन। हाँ, हम भी जो है ना याद करते हैं, तब ये सब आप लोग को दिए हैं। और ये सब आता है एग्जाम में, हम देखे हैं पूरा लिखा, जहाँ जो कुछ भी खोलिए वेबसाइट तो सब चीज़ मिलेगा। बता रहे हैं किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। प्रकाश वर्ष किसकी माप है? दूरी। सब क्वेश्चन कुछ समझना नहीं, इसमें खाली याद करना है, समझने का चीज़ नहीं है सब। लंबाई की सबसे छोटी माप कौन सी है? फर्मीमीटर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा इसका क्वेश्चन है ये, ऊर्जा। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पुराना सभ्यता था। लगभग जो है ना 2500 BC से 1700 BC तक चला था ये सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा है, पढ़िएगा कहानी के बारे में। डेली ये वीडियो देख लेगा तो कोई स्टूडेंट उसका निकल जाएगा नहीं? हाँ, निकलेगा नहीं तो यही सब तो आता है GK/GS में। आप रिसर्च करके इसमें हाँ ठीक है। डेली जो याद अगर सारा क्वेश्चन कर लीजिएगा मेरा दिया हुआ और एग्जाम, कुछ पढ़ना उड़ना नहीं, मोबाइल चलाते हैं ना उसमें देखना है, ये सब क्वेश्चन आपको सुनना है। हाँ, याद रखना है, सुन के याद रखना है, रिवाइज करना है बार बार देख के। प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र किसने लिखा था? इसका आंसर होगा कौटिल्य, उसको चाणक्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता से जुड़ी कौन सी नदी है? सरस्वती नदी वैदिक सभ्यता का है। वैदिक सभ्यता जैसे सभ्यता है, मतलब बताएंगे अगले वीडियो में, जब बड़ा वीडियो बनाएंगे सभ्यता सबके बारे में। महल में स्थित गेट बाथ कहाँ है? मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता। कितना मिनट हुआ? 8 मिनट। 15 मिनट तक बताएंगे, सबको याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी? पूरा वास्को डी गामा सब जानता है सब क्वेश्चन, यही सब आता है जो सब जानता है, लेकिन याद रखना पड़ता है मुंह में। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? 1914। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का नेतृत्व किसने किया था? हिटलर आंसर हुआ इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। पूरा फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, पूरा फेमस है, यही सब पूछता है। 1930 में दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। इंडिया विंस फ्रीडम किताब किसने लिखा था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसका आंसर होगा। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? इसका आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली में लाल किला बनाने वाले प्रसिद्ध सम्राट कौन थे? शाहजहां, इम्पोर्टेंट है। भारत में पहला सुल्तान बनने वाले शासक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, इम्पोर्टेंट पूरा। हल्दी घाटी के युद्ध में वीरता के लिए किस राजपूत शासक को याद किया जाता है? महाराणा प्रताप, पूरा इम्पोर्टेंट है, बता रहे हैं। बता रहे हैं लेकिन 1 मिनट रुक भी